अतः 27वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिचाशी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आ ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्म राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिचाशनी का संपूर्ण वृतांत सुना करके कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए, क्योंकि आज से हम आपस में मित्र हो गए हैं, अतः मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा, हे मित्र, मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण सोमदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर के अभिमानवश अपने गुरु का अपमान कर दिया, और हम भी यही करते हैं। दोस्त यार या किसी के चक्कर में या सहेलियों के चक्कर में या दोस्तों के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपने गुरु का ही उपहास कर बैठते हैं। गुरु का अपमान किया, बस उसी पाप के कारण मैं ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया। इतना दान पुण्य करने के बाद, सब करने के बाद केवल एक हल्की सी गलती और भूत बन गया बंदा। इस जन्म में मैं भूख और प्यास से पीड़ित होकर के अनेक ब्राह्मण को खा लिया। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही जीव ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त हो जाता है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, अर्थात गुरु संज्ञा किन किन की मानी जाती है। तब ब्रह्म राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाले, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाले, शब्द के संदेह को दूर करने वाले, भय निवारण कर्ता, अन्नदाता, शिक्षक यानी शिक्षा को देने वाले, बुरे कार्यों से रोकने वाले, पिता, शवसूर मामा, बड़ा भाई, गर्भ में पर्यंत संस्कार कराने वाले तथा राजा, इनकी गुरु की संज्ञा दी गई है। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर के पुनः कलमाशण दत्त ने पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कोई बड़ा भी है या सब बराबर है। सोमदत्त कहने लगा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख प्यास से दुखी भी हैं, तथापि गुरु महिमा का वर्णन करने से कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। सब गुरु बराबर है, फिर भी इस संबंध में शास्त्र का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र तथा पुराणों की व्याख्या व उपदेश करता, ये विशेषतः गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजा करवाता है, देव पूजा का फल बताए, अथवा गुरु मंत्र का उपदेश करे, यानी जो हमें दीक्षा प्रदान करते हैं। हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। बताओ, ऐसे वैसे ऋषि भी नहीं, गौतम ऋषि से सुनने के बाद भी बेचारा कहां चला गया। एक समय मैं शिव जी का पूजा कर रहा था कि उसी समय गौतम जी वहां आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर के गौतम ऋषि को प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्मराक्षस बना दिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से अनेक पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर गर्ग मुनि को आते हुए देखा, तो पिचाशनी तथा दोनों राक्षस अपने अपने भोजन जान दोनों हाथ उठा करके उनकी ओर भागने लग गए। तब गर्ग मुनि ने कहे हुए वचनों को याद करके उनके समीप न जा करके पिचाशनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा लिए हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे राक्षस योनि से मुक्त होकर के देव रूप को प्राप्त हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप अर्थात शंख चक्र गदा पद्म धारण एवं मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। तब राजा कलमाशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर के सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक से निमग्न देख गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम किस प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर के राजा कलमाशपाद अत्यंत हर्षित हुए। तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करते हुए काशी को चला गया।
वहां 6 मास तक काशी जी गंगा और भगवान विश्वनाथ महादेव के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरुजी ने उसे अभिषेक यानी तिलक किया। इसके पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में वह भगवान के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान करना तथा काशी का सेवन करना मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में स्नान मात्र से करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अतः 28वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब कार्तिक शुक्ल अष्टमी जिसे गोपाष्टमी कहते हैं उसका महत्व हमें सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, बाल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से उन्होंने गाय चराना प्रारंभ किया था। ये इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है, जो कि कब है? कल कहलाती है। सब मनोकामनाओं को पूरित के लिए इस दिन गौ का पूजन करें, फिर प्रदक्षिणा करें, गौ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलें, श्री कृष्ण भगवान की परिक्रमा करें। श्रीमती राधा रानी जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जी का पूजन करते हैं उसके संपूर्ण पाप गोधूली से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन सायकाल गोधूली के समय गौओं के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्म के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौदान का फल मिलता है। यदि संयोगवश इस दिन सायकाल के समय श्रवणा नक्षत्र हो तो वही जयंती योग होता है। इसमें स्नान दान करने से मनुष्य को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण